The world breaks everyone, and afterward, many are strong in the broken places. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान और आज हम बात करेंगे एक नावल के बारे में, अ फेयरवेल टू द आर्म्स, जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अ फेयरवेल टू द आर्म्स जो है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन राइटर था और उन्होंने फर्स्ट जब लिखा तो ये अमेरिका में पब्लिश हुआ था 1929 में और इसको बहुत फेम मिला था। इसको फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नावल भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको अमेरिका में एक फ़ेमस नाम दिया गया था जिसको द प्रीमियर अमेरिकन वार नावल कहा जाता था। लेकिन उस ज़माने में 1929 में ये इटली में बैन हो गया था, क्योंकि इस नावल में कुछ ऐसे मटीरियल्स थे, बल्कि है, जो कि इटली के ख़िलाफ़ है। और उस ज़माने में उस वक्त इटली में फैसिज़म चल रहा था, तो इसलिए भी उसको उधर बैन कर दिया गया था। वो नहीं चाहते थे कि वो इधर पब्लिश हो और लोग उसे पढ़े। फिर 1948 में उसको अलाउ किया गया कि ये नावल जो है उधर पब्लिश हो सकती है और लोग उसे पढ़ सकते हैं। इसमें मेन दो कैरेक्टर्स है, कैथरीन बार्कले जो कि एक फ़ीमेल कैरेक्टर है, हीरोइन का रोल अदा कर रही है, और फ्रेडरिक हेनरी जो कि एक मेल कैरेक्टर है, हीरो का किरदार निभा रहा है। ये नावल जो है ये लव स्टोरी है, लव पे बेस्ड है और लव के साथ साथ वार चल रहा है। वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट के दौरान ये लिखी गई है। बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि ये जो है ये एक रियल स्टोरी है, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है वो एक सोल्जर रह चुके हैं और यकीनन बहुत सारे लोग ये जानते होंगे आप में से, वो एक सोल्जर रह चुके हैं और वो इटली में भी अपना सर्विस दे चुके हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो इसलिए कहा जाता है कि एक नर्स थी जो कि उनको उससे मोहब्बत हुई थी और इसके बाद ये कहानी लिखी गई थी, लेकिन देट वाज नॉट अ फुलफिल्ड लव। उन लोगों को एक दूसरे नहीं मिलते, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, शादी नहीं हो पाती एक दूसरे की। तो इसलिए नावल उस स्टोरी पे बेस्ड है। लेकिन बहुत सारे राइटर्स या क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नहीं, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो थे वो जंग के दौरान उधर थे ज़रूर, लेकिन वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। ये जो नावल है दोस्तों, ये एक लिटरेरी रियलिज़म पे बेस्ड है। मतलब ये रियलिज़म है लेकिन लिटरेरी रियलिज़म है। ये एक जनरा है जो कि आप लोगों को पता होगा, मूवमेंट है। और इसके अलावा इस नावल में हमें 5 बुक्स मिलते हैं छोटे छोटे, और टोटल इसमें 43 चैप्टर्स है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर है इसमें वो 43 द लास्ट चैप्टर है, जिसमें इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी जो मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है वो लड़की कैथरीन जो है। और उसका एक बेटा था जिसकी वजह से ये सारे दोनों बहुत खुश थे और तकलीफ़ में भी थे, अज़ियतें उठा रहे थे। लेकिन वो ईंड में मरा हुआ जो है वो पैदा हो जाता है और उसके साथ साथ कैथरीन का ऑपरेशन हो जाता है, तो वो भी मर जाती है। नावल पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को ये पता खुद ब खुद चल जाता है कि ये जो नावल है इसमें बेसिकली 2 ही थीम्स है, एक है लव और दूसरा जो है वो वार है। लेकिन इसके अलावा इसमें मैस्कुलिनिटी और एग्जिस्टेंशनलिज्म भी है, लेकिन मेन जो थीम्स है वो सिर्फ वार और लव पे बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें सबसे पहला जो नाम आ जाता है वो हीरो का आ जाता है, हेनरी फ्रेडरिक नाम है उसका। वो एक लेफ्टिनेंट थे, अमेरिकन थे, लेकिन इटली में वो सर्विस दे रहे थे आर्मी में, और वो एक ड्राइवर थे, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। इसके बाद दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो हीरोइन का है, मिस कैथरीन बार्कले, और वो हेनरी फ्रेडरिक के साथ लव में गिरफ़्तार हो जाती है। पूरे नावल में उन दोनों की कहानी है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है रिनाल्डी, जिसका नाम है, वो बेस्ट फ्रेंड मैं कहूँगा कि है हेनरी का, और वो भी एक सर्जन है, आर्मी में है। इसके अलावा एक प्रीस्ट है, ये भी हीरो का दोस्त था हेनरी का, और एक और फीमेल नर्स है, क्योंकि ये जो कैथरीन बार्कले ये ख़ुद एक नर्स थी और आर्मी में जो लोग या लड़ाई में जो लोग ज़ख्मी हो जाते थे उन हॉस्पिटल्स में वो इसका इलाज करती थी लोगों का, मरीज़ों का। तो उसकी एक दोस्त थी, वो भी एक नर्स थी, उसका नाम हेलन फॉर्गसन था। तो ये दोनों जो है ये बेस्ट फ्रेंड्स थे और नावल के एंड तक रह चुके हैं।
अब दोस्तों नावल की समरी की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, स्टार्ट में जो एलिमेंट्स में बयान कर रहा था नावल के बारे में, उसमें मैंने कहा कि इसमें 5 जो है स्मॉल बुक्स है इस नावल में और 43 इसमें टोटल चैप्टर्स है। तो फर्स्ट जो बुक है वो इस तरह स्टार्ट हो जाती है कि हेनरी किसी और इलाके से आ जाता है रेनाल्डी और प्रीस्ट और कुछ और दोस्तों के साथ वहाँ ठहरने के लिए। और उसके बाद रेनाल्डी जो है इससे उम्र में थोड़ा ज़्यादा है हेनरी फ्रेडरिक से, लेकिन वो औरतों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड है फ़ीमेल्स में, तो वो अक्सर मिलने चला जाता है फ़ीमेल्स के साथ। तो वो हेनरी को कैथरीन के बारे में कह देता है कि इस तरह एक लड़की है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है। वो उससे मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं और रात का वक्त होता है। तो हेनरी फ्रेडरिक जो है वो कैथरीन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसको उसकी जो दोस्त है हेलन फर्गसन, जिस तरह मैंने कहा, वो भी उधर होती है। हेलन जो है वो रेनाल्डी के साथ बातों में मसरूफ़ रहती है उस वक्त, उस रात को। और कैथरीन जो है वो हेनरी के साथ, और हेनरी उसे फिर कह देता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू एंड आई गॉट इम्प्रेस्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें उसमें चल जाती है, लेकिन कैथरीन जो है वो उसे मना करती है मोहब्बत करने से, क्योंकि वो उस मूड में नहीं होती। और वो उसे कह भी देती है अपने फियोंसे के बारे में, जो कि एक लड़ाई में मर गए होते हैं। उसके बाद इसी बुक में लास्ट की जो चैप्टर्स है उसमें हेनरी जो है वो किसी लड़ाई में चले जाते हैं और इसी दौरान वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। उसके एक दोस्त भी मर जाता है और कुछ और दोस्त ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बुक 2 की जो शुरुआत होती है वो इस तरह होती है कि हेनरी जो है वो मरीज़ था और एक हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज था। उसकी एक नी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उधर लड़ाई में वो ज़ख्मी हो गई थी। तो वो उसका ऑपरेशन करने के लिए उधर इंतज़ार कर रहा था। उधर उनको किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि रिनाल्डी ने भी उसे कहा। और इसमें एक और चीज़ यही थी कि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि हेनरी जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको एक मेडल मिलेगा या बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे। लेकिन हेनरी ख़ुद जो है इस चीज़ को डिनाई करता है, वो नहीं मानता कि मैं कोई हीरो हूँ या मैंने कोई बड़ा काम किया है। तो उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल जो है फिर शिफ्ट किया जाता है ऑपरेशन के लिए। मिलान में, इटली में एक सिटी है, उधर वो जो है रेनाल्डी से रिक्वेस्ट करता है कि कैथरीन को उधर शिफ्ट कराए मेरे सर्विस के लिए, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। और फिर जब वो उधर चले जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, कैथरीन वहाँ आ जाती है हॉस्पिटल में, तो वो दोनों फिर एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और एक दूसरे को मना नहीं कर पाते और मोहब्बत, उनकी लव स्टोरी जो है उधर से शुरू हो जाती है। कुछ अरसे बाद जब वो छुट्टी पे थे, क्योंकि आर्मी से वो मरीज़ थे, ऑपरेशन कर रहे थे, उसका ऑपरेशन हो गया था, 3-4 हफ्ते बाद एक डॉक्टर है मिस वैन कैम्पन, तो वो कुछ बियर या शराब की बोतलें दरियाफ़्त कर लेती है उसके रूम में, चूँकि वो उसके लिए अच्छी नहीं होती हेनरी के लिए। तो वो उस पर फिर रिपोर्ट करती है कि ये मरीज़ नहीं है और अपनी मर्ज़ को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ, ये शराब वगैरह पीता है ताकि इसकी छुट्टी ज़्यादा हो जाए। तो उसे फिर दोबारा से भेजने का इरादा करती है आर्मी लड़ाई में। तब जो है कैथरीन उसे कहती है इसी बुक 2 में कि वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ से। उसके बाद बुक 3 में उसको एक मिशन पे भेज दिया जाता है कुछ दोस्तों के साथ। चूँकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो, वो बहुत सारे कंट्रीज़ के दरमियान चल रही थी, तो बहुत हेरा फेरी चल रही थी। तो उन लोगों को कुछ गाड़ियाँ लेने के लिए एक मिशन पे भेजा गया। हेनरी ख़ुद थे, हेनरी फ्रेडरिक जो हीरो थे इस नावल के, और उसके 3 और दोस्त थे। लेकिन वापसी में जब वो गाड़ियाँ लेके आ रहे थे तो मर्ड में उनके साथ ये हादसा हुआ कि वो गाड़ियाँ जो है वो स्टक हो गई थी, रुक गई थी कीचड़ में, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तब जो है ये पैदल आने लगे थे मिलान वापस, लेकिन इनका जो एक दोस्त था वो उधर जर्मन्स ने गोली से उसे मारा था और ऑस्ट्रियन ने, वो उधर मर गए थे। दूसरा जो दोस्त था वो सरेंडर हो चुका था, ऑस्ट्रियन को सरेंडर कर चुका था। ये एक दोस्त के साथ रह चुके थे। तो ये जब वापस जा रहे थे तो उधर एक ब्रिज पे खुद इटालियन पुलिस ने उन्हें रोका, मिलिट्री पुलिस ने उन्हें रोका, जो कि खुद इटालियन थे, और वो उन सब लोगों को खुद मार रहे थे जो कि वापस भाग रहे थे। और ये भी इनमें से
दो थे उन लोगों में से, उन सोल्जर्स में से। मिलिट्री पुलिस चाहते थे कि हमें भागना नहीं चाहिए, वो इस तरह कहते थे, क्योंकि जो लोग भाग जाते हैं उसी की वजह से इटली जो है वो जंग हार जाएगी। तो इस वजह से वो सबको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे उस ब्रिज पे, जो वापस आ रहे थे, और फिर उसे शूट करते थे। तो इस लिहाज से उसका दोस्त तो उससे अलग हो गया और हेनरी को वो मिलिट्री पुलिस वाले पकड़ के ले गए। लेकिन जब उसका टाइम आ गया उसके क्वेश्चंस पूछने का और उसको फिर मारने का, तो इस वक्त उधर जो ब्रिज के नीचे जो दरिया बह रही थी उसमें हेनरी ने छलांग लगा दी, और कुछ मेहनत और शफ़क़त के बाद और कोशिशों के बाद वो ज़िंदा निकल गए और मिलान की तरफ फिर से रवाना हो गए कैथरीन से मिलने के लिए। उसके बाद बुक नंबर 4 में ये कहानी इस तरह शुरू हो जाती है कि वो वापस चले जाते हैं मिलान, लेकिन उधर उन्हें पता चल जाता है कि कैथरीन को कहीं और शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल वालों ने। स्ट्रेसा उस इलाके का नाम है जहाँ कैथरीन की शिफ्टिंग हुई थी, तो वो उसके पीछे वहाँ चले गए और उसके साथ कुछ टाइम जो है वो स्पेंड किया। उधर कैथरीन के साथ हेलन भी थी। कैथरीन जो है वो ख़ुद एक ब्रिटिश थी, इंग्लिश स्पीकर थी, और हेनरी जो था वो अमेरिकन था, इंग्लिश स्पीकर था। तो इसलिए दोनों जो है, और कैथरीन को अक्सर अमेरिकन हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेजा जाता था। एक दूसरे के साथ उन लोगों की बनती थी, लैंग्वेज भी एक था काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो उधर उन लोगों ने एक होटल में कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर एक दोस्त ने हेनरी को कहा चुपके से कि आपके पीछे लोग आएंगे और आपका उन्हें पता चल गया है, वो आपको अरेस्ट करेंगे और इम्प्रिजन करेंगे। तो तब जाके उनको एक आइडिया समझ में आ जाता है कि उनको, हेनरी को और कैथरीन को स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए, और वो उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं और उसको टूरिस्ट के वीज़ा भी मिल जाते हैं, दोनों को वीज़े, तो उधर सेटल हो जाते हैं। लास्ट जो बुक है उसमें वो दोनों स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं, खुशी खुशी से बहुत टाइम उसका स्पेंड हो रहा है। मॉन्ट्रिक्स एक टाउन का नाम है, एक सिटी का नाम है स्विट्ज़रलैंड में, तो उधर टाइम स्पेंड कर रहे थे। और जब कैथरीन के प्रेगनेंसी में 2-3 हफ्ते रह गए तो उसके बाद वो किसी और गांव में शिफ्ट हो गए, विलेज में, एक टाउन था छोटा सा, क्योंकि वो समझते थे और चाहते थे कि उनको प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ में कोई मसला ना हो। तो जब वो उधर शिफ्ट हुए तो कैथरीन को एक दिन ये तकलीफ़ शुरू हो गई। ये रात को 3 बजे निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए और बारिश भी हो रही थी, और दोपहर के 3-4 बजे तक कैथरीन बहुत तकलीफ़ में थी। फिर डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे थे, एक बड़ा जो ऑपरेशन था वो, और एक छोटा सा। तो उसके बाद वो लोग छोटे ऑपरेशन के लिए मान गए, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, जो बच्चा जो है वो ज़िंदा नहीं था, वो पहले से मर चुका था, और कुछ ही घंटे बाद फिर कैथरीन भी मर जाती है। और लास्ट में हेनरी फ्रेडरिक जो है वो कहते हैं कि मैं कुछ बग़ैर बताए, डॉक्टर ने मुझे बहुत कहा कि मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया और बारिश में वहाँ से हॉस्पिटल से निकल के रोड पे अपने होटल की तरफ चलने लगा। और इधर हमारी नॉवल जो है वो ख़त्म हो जाती है।